बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां चुनाव से पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कमलनाथ ने नकुलनाथ के लिए लोकसभा का टिकट मांगा है। 13 फरवरी को कमलनाथ कांग्रेस विधायकों को डिनर भी देंगे, लेकिन चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो चली है। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और ऐसी खबरें आ रही है कि नकुलनाथ के लिए लोकसभा का टिकट उन्होंने मांगा है। और बिल्कुल ये बड़ी रणनीति भी बनाई जा रही है। चुनाव से पहले दिल्ली में हलचल जो है वो पूरे तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ ने नकुलनाथ के लिए यहां पर लोकसभा का टिकट मांगा है। तो 13 फरवरी को कमलनाथ कांग्रेस विधायकों को यहां पर डिनर भी देंगे। तो देखिए, कांग्रेस में अब बैठकों का दौर लगातार जारी है। करारी हार का सामना जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करना पड़ा, लेकिन उसी गलती को देखते हुए, सबक सीखते हुए अब कांग्रेस की ओर से तैयारियां जो है वो तेज की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली दौरे पर रहे कमलनाथ और उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के लिए कमलनाथ पहुंचे और जिस तरीके से हमने देखा सियासी हलचलें तेज रही पिछले दिनों। कमलनाथ को लेकर भी कई तरह की अफवाहें सामने आई। उसके बाद ये मुलाकात जो है, इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस तरीके से जानकारी भी मिल रही है कि नकुलनाथ के लिए टिकट की मांग उन्होंने की है। तो देखिए, हमने देखा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासी हलचलें तेज रही, सियासी गलियारों में कई तरह की अफवाहें आई। चर्चा में नाथ का कमल प्रेम भी हमें देखने को मिला। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं ऐसा क्यों हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला। कमलनाथ को लेकर सियासी गलियारों में अफवाहें थी। लगातार अफवाहों को रोकने के लिए क्या हाईकमान से मुलाकात उन्होंने की है, क्या हाईकमान से नाराजगी की खबरों का जवाब देने के लिए नकुलनाथ पहुंचे हैं और छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के ही चुनाव लड़ने का संदेश क्या दिया जा रहा है मुलाकात के जरिए। बताते चले कि पार्टी कार्यकर्ताओं का संदेह दूर करने की भी कोशिश क्या की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी से मुलाकात की उसके बाद सियासी हलचल तेज और कई मायने भी इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। तो बिल्कुल दिल्ली दौरे पर हैं और यहाँ पर कमलनाथ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से सोनिया गांधी से मुलाकात की है और तमाम अफवाहों पर अब ऐसा लग रहा है जैसे इस मुलाकात से खंडन भी किया जा रहा हो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़िए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। संसद भवन पहुंचकर पीएम से मुलाकात शिवराज सिंह चौहान ने की है। दोनों के बीच 15 से 20 मिनट तक चर्चा हुई। तो देखिए, एक तरफ जहां कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर है, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है। चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात है। और बिल्कुल प्रशंसा, और यहाँ पे तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहा करते थे एमपी के और विपक्ष में बड़े नेता के तौर पर नेता प्रतिपक्ष रहा करते थे कमलनाथ, और अब देखिए दोनों ही एक साथ दिल्ली में नजर आ रहे हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी अब कमलनाथ जो है वो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से दिल्ली दौरे पर। बिल्कुल, और कई सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर है, शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली के दौरे पर है, हमने देखा कमलनाथ को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आई और शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये माना जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। तो ये जो मुलाकात हुई है दोनों नेताओं का एक साथ दिल्ली दौरा, क्या सियासी मायने इसके देखे जाए? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सियासी मायनों की बात करें, जैसा बंसल न्यूज इसको कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं दोनों। कमलनाथ जी की बात करें, जैसा हम लगातार उन अटकलों की भी बात कर रहे हैं जिनमें सच्चाई तो नहीं प्रतीत होती है, लेकिन वो अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि छिंदवाड़ा में कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा होने वाला है यानी इन दिनों जब आप कांग्रेस के किसी बड़े नेता को लेकर बड़ा होने वाला है कहते हैं तो लोग एक ही अनुमान लगाते हैं कि इसका मतलब है कहीं कुछ ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम तो नहीं घटेगा जो कांग्रेस को फिर हिला कर रख देगा। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिनको संकल्प यात्राओं का प्रभार सौंपा गया है, लेकिन एक बड़े नेता हैं, 18 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं वो, और निश्चित तौर पर संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी एक अपनी अलग स्ट्रेंथ रही है। तो क्या उन्हें संगठन में कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिलेगा या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ और उनके दायित्व में वृद्धि की जाएगी? तमाम
सवाल भी हैं और संभावनाएं भी हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही अपनी पार्टी के सबसे टॉप एपिकल लीडर्स से मिले हैं, कमलनाथ जी सोनिया जी से और शिवराज जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इसके पहले जेपी नड्डा जी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो समझा जाता है कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात कुछ रंग लाएगी और कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल हैपनिंग्स हमको आगे देखने के लिए मिल सकती। बिल्कुल शरद जी, और जिस तरह से आपने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है और इस मुलाकात के कई मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं, मुलाकात भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कमलनाथ की अगर हम बात करते हैं तो लगातार उनके बयान सामने आ रहे थे, कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई, कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। तो क्या ये संदेश देने की कोशिश की गई है जिस तरह से ये मुलाकात हुई है? देखिए, कमलनाथ जी एक बहुत करीब करीब 4 दशकों से ज्यादा का उनका राजनीतिक अनुभव है, एक सांसद के तौर पर भी। तो उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और पार्टी को उन्होंने अब खुद ऑफर किया है, ऐसी खबरें अंदर से हैं कि आप मेरी जो भी योग्यता क्षमता है उसका इस्तेमाल आप सदन में कर सकते हैं, तो राज्यसभा एक विकल्प हो सकता है। क्योंकि छिंदवाड़ा से मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा और वहां से पार्टी उचित समझे तो नकुलनाथ जी को फिर दोबारा टिकट दे, लेकिन मैं राज्यसभा में रहकर पार्टी के लिए एक वरिष्ठ नेता के नाते रणनीति बनाने से लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीजेपी सरकार की घेराबंदी जैसे सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ सकता हूं। तो समझा यही जाता है कि कमलनाथ जी का जो प्लान है आगे भविष्य का, वो यही है कि छिंदवाड़ा की बागडोर नकुलनाथ संभालें और वो अब दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस का एक सीनियर लीडर के नाते प्रतिनिधित्व करें, जैसा वो अपने लंबे राजनीतिक जीवन में करते आए। जी बिल्कुल शरद जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर इस मुलाकात के कई मायने